सुप्रभात बच्चों। मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, सेंट जेवियर्स स्कूल पुलिस लाइन रोड कन्नौज, आज आपको कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोप पाठ 2 मेरा के पद को पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी हम मीरा के जीवन वृत्तों पर कर लें। यदि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का अगर नाम लिया जाए और मीरा का नाम उसमें ना हो तो यह असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। मीरा एक नारी होकर के जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को प्रस्तुत किया, वो वास्तव में हिंदू रीति रिवाज परंपराओं जैसी व्यवस्थाओं से जकड़े हुए समाज के लिए एक चुनौती थी। किंतु मीरा ने इसकी परवाह किए बिना श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। आपका जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट एक कुड़की गांव है, उसी के प्रसिद्ध राज परिवार में जन्म हुआ 1498 ईस्वी में। आपके पिता का नाम रतन सिंह, और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा शागा के पुत्र पूर्व भोजराज के साथ अल्पायु में 12 वर्ष की अवस्था में ही हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही मीरा को प्रकृति से वैधव्यता में, अथवा हम कह सकते हैं कि भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा में बचपन से ही ईश्वर के प्रति जो निष्ठा थी वो प्रबल थी। और जिसको आगे चल करके उन्होंने फलीभूत किया, साकार किया। जब इस प्रकार से मीरा विधवा हो गई तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे इस सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना है। अब मैं अपना ऐसा पति बनाऊंगा कि जो कभी इस ब्रह्मांड से मुझसे जुदा ना। और उस पति के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को अपनाया। वैसे ये सब करने के लिए भारतीय समाज नारी के प्रति काफी उदासीन रहा है और नीति नियमों में आबद्ध किया, जो कि मीरा के लिए ये कार्य करना कठिन। किंतु मीरा ने इसकी परवाह किए बिना लोग, लाज, परिवार, समाज को एक किनारे रख दिया और अपने उस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए संतों के साथ बैठना, प्रवचन करना, कीर्तन करना, भजन करना शुरू कर दिया। किंतु
मीरा के देवर को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। दूध में जहर विष मिलाकर के पीने को दिया, किंतु मीरा ने उस अपने परम प्रभु को निवेदित कर उस विषयुक्त दूध को पी लिया। विष भी अमृत बन गया। और मीरा वहीं से अपने दूसरे जीवन का प्रारंभ करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति इतना तल्लीन हो जाती हैं और समाज को घूम घूम करके, समाज में घूम घूम करके, टहल टहल करके, डंका बजा बजा करके बताती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरे ऊपर इसलिए, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, अब तो प्रेम बैल फैल गई आनंद फल गई। इतना दृढ़ संकल्प था। अपने प्रेम पर, अपनी उपासना पर, अपनी भक्ति पर कि मीरा किसी भय नहीं। तो हमारे पाठ में, हमारे सिलेबस में दो पद रखे गए हैं। आइए क्रमशः उनको हम देखते हैं। प्रथम पद में यह बताने का प्रयास किया है मीरा ने कि मीरा के जीवन में श्री कृष्ण से हट करके श्री कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसको पाने के लिए उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया और उस फल को प्राप्त करने के लिए उसे अपने आंसुओं से सींच करके उस बेल को प्राप्त किया है, जो अब आनंद फल के रूप में उसे मिल रहा है। और उसके सामने यह संसार व्यर्थ सा प्रतीक है। इस संसार में उस प्रभु के सिवा, उस प्रभु के प्यार के सिवा कुछ भी शेष नहीं है। और उस प्रभु के प्रेम को देखकर प्रसन्न होती हैं। जब इस संसार को देखती हैं, सांसारिक जलों को देखती हैं, तो वे रोती हैं, उनको कष्ट होता है। ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं ये मिथ्या है जगत, लेकिन फिर भी आपस में इसी में ये लिपटे पड़े थे। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी को प्रकट करती है। नारायण के प्रति पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देती हैं। पूरा का पूरा कुंभा उनको कुलनासी, दीवानी कहते हैं। विष का प्याला भेजा गया और इसी दीवानेपन ने उस विष के प्याले को भी अमृत के रूप में बदल दिया। ये मीरा का समर्पण। तो आइए देखते हैं पद 1, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरे ऊपर दिशो। मीरा अपने उस अलौकिक पति का परिचय देते हुए इस समाज को बताती हैं, ऐ सांसारिकता के लोगों, ऐ समाज के लोगों, मैंने जिस पति का वर्ण किया है,
जिस अलौकिक पति का वर्णन किया है उसका हुलिया क्या है, उसका परिचय क्या है, आइए सुनिए। वह मेरा पति कैसा है? गिर को धारण करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है गिरधारी, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों की रक्षा करने के लिए इंद्र के प्रकोप से गिर पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था, इसलिए उनका एक नाम गिरधारी है। वो कैसे हैं? अर्थात अपने भक्तों की, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले। जो गिरधारी हैं वो मेरे पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अर्थात उनके सिवा इस लौकिकता में, इस समाज में, इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा परिचय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिसके सर पर मोर के पंखे से बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, वही मेरे पति है। अर्थात मोर मुकुट धारण करने वाला जो बंदा है, जो व्यक्ति है, वही मेरा पति है। तीसरे परिचय में वो बताती हैं कि ये जो गिर को धारण करने वाला, अर्थात जिसके सर पर मोर के पंखे से बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, वही मेरा पति है। ऐ समाज के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, सुन लो, देख लो, समझ लो, वो मेरा पति कौन है। जो मेरे ऊपर सामाजिक बंधनों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हो, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। मैंने वैसा कार्य किया है जो सारे दुनिया का पति है, मैंने उसको अपना पति बनाया है। और छाड़ दई कुल की कान, छाड़ माने छोड़ दिया, कुल की कान माने मर्यादा। जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने कुल, अपने समाज, अपने पारिवारिक जनों की मर्यादा को छोड़ दिया, मोह माया को छोड़ दिया, संबंधों को छोड़ दिया, कहा करे कोई मेरा कौन क्या कर सकता है। और मुझे किसी से कोई जरूरत भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्वजन से, किसी भी कुटुंबजनों से। कहा भी जाता है कि मीरा और गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे। जब मीरा के ऊपर स्वजनों के द्वारा अन्याय किया जाने लगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, तो मीरा ने एक पत्र लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा कि आप इसका निराकरण करिए। मैं इस स्थल पर खड़ी हूं कि जहां से मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पत्र के उत्तर के रूप में उन्हें लिखकर भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उस जीव को त्याग दीजिए तत्काल, चाहे वह पता कितना ही आपका प्रेमी ना हो। क्यों? जो राम और श्री सीता का प्रिय ना हो। ठीक इसी का पालन करते हुए उन्होंने इस समाज को, स्वजनों को, कुटुंबियों को, पारिवारिक जनों को उन्होंने त्याग दिया, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। बैठ और क्या किया उन्होंने? उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया, जो कि सामाजिक व्यवहार में एक नारी के लिए भारतीय समाज मान्यता नहीं देता है कि वह पराये पुरुषों की संगत में जाकर के बैठे, और वो भी एक राजघराने की नारी। किंतु उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उस अलौकिक पति को प्राप्त करने के लिए मीरा ने इन सब मर्यादाओं का, इन सब बंधनों का
उन्होंने कोई भी परवाह नहीं किया। ये उनकी लगन का, ये उनके प्रेम का प्रमाण है। संतों के मध्य में बैठ बैठ करके उन्होंने लोक लाज की मर्यादा को तोड़ दिया, सांसारिक मर्यादा को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद और ये सब करने में उन्हें बहुत कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। और जिसको उन्होंने व्यक्त किया कि सुमन जल शीश, इसको प्राप्त करने के लिए, उस परम प्रभु रूपी बेल को प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए उन्होंने अपने अश्रुओं से सींच करके बड़ा किया है। प्रकारांतर से समझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि जैसे किसी पौधे को अगर हम लगाते हैं तो उसको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, आंधी से, तूफान से, अनेकों प्रकार के प्रकोपों से बचा करके उसे जल से सींच करके बड़ा करते हैं, तब उसकी वह पौधा जो है वह वृक्ष का रूप लेता है और उसमें पुष्प आता है और उसमें फल आता है, तो फल को प्राप्त करके लोग आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरा श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने कष्ट से, अपनी लोकलाज की मर्यादाओं से, अपने स्नेह से सींच करके बड़ा किया है। और अब वह परिपक्व हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उसमें पुष्प और फल आने लगे हैं। और उस फल को प्राप्त करके मीरा क्या कहती हैं? अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, अर्थात अब वह बेली फैल चुकी है, विकसित हो चुकी है, उसमें पुष्प आ गए हैं और आनंद, प्रेम रूपी, अब आनंद रूपी जो है अब फल उससे हमें मिलने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से हुई। व्यवहारिकता में दूध में मथनी डाल करके बिलोई मथा जाता है तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस संसार रूपी दूध में मैंने अपने इस प्रेम की मथनी से, अपनी इस भक्ति की मथनी से मैंने मथ करके श्री कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल लिया है। और जो छाछ है अर्थात अनावश्यक पदार्थ, उसको इस संसार के लिए छोड़ दिया है। दधिमति घृतकारिणी, दधि को मथ करके मीरा स्वयं कहती हैं कि मैंने इस संसार से जिस प्रकार से दधि को मथ करके उससे नवनीत को, मक्खन को निकाल लिया जाता है और छाछ अनावश्यक पदार्थ को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार से उन्होंने अपने भक्ति रूपी मथनी से मथ करके उस प्रेम रूपी श्री कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल करके छाछ रूपी वस्तु को संसार में छोड़ दिया। अब भगत देख राजी हुई। वे जब किसी भक्त को देखती हैं, ईश्वर में लीन व्यक्ति को देखती हैं, प्रभु के प्रति समर्पण भाव को देखती हैं, तो आनंदित होती है। और जब किसी व्यक्ति को माया से ग्रसित, मोह से ग्रसित व्यक्ति को देखती हैं तो रोती है कि प्रभु इसका क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं कृपा करते कि ये भी आपके सानिध्य में आ जाए। दास मेरा लाल गिरधर तारो पाऊंगा। मीरा कहती है क्या मेरा यह दासी आपसे निवेदन करती है, मेरा अब उद्धार आपके हाथों में है, मेरी जीवन की डोर आपके हाथों में है। मैं तो वह कठपुतली हूं जिसके संचालक आप हैं, अर्थात आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। और बार बार मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ।
और अपने सर्वस्व को समर्पित करने। दूसरे पद के रूप में मेरा अपने को दीवानी के रूप में प्रस्तुत करती है, और जिसमें उन्होंने अपने अनन्य भक्ति को प्रकट किया है, और जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने लोभ, लाज, परिवार, कुटुंब, सबको त्याग दिया। निश्चित ही किसी अप्राप्य या दुर्लभ वस्तु को जब हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो हमको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा इसी बात को इस पद में बताने का प्रयास किया। कहती हैं कि पग घुघरू बांध मीरा नाची है, कि मीरा है श्री कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैंने आपको प्राप्त करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचा है। मैं नाच रही हूं, पर घुंघरू बांध आकर्षण का विषय। आज भी व्यवहारिकता में देखा जाता है कि जब शास्त्रीय संगीत का कोई भी आयोजन होता है, हमारे शास्त्रीय संगीत में घुंघरू का परिचय अवश्य मिलता है। तो मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण भगवान को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं तो सिर्फ अब आपकी ही दीवानी हूं। और ऐ दुनिया के लोगों, मैंने कोई चुपके से नहीं किया है, क्योंकि किसी दूसरे पद में उन्होंने कहा मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, अरे लियो री गजंता डोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो। मतलब कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि मीरा ने किसी भी कार्य को अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई गलत कार्य किया है, छुपाया है। और वो इस बात को बार बार बताती है, समाज को बताती है, दुनिया को बताती है कि मैंने डंका लियो री बजंता डोल, मैंने डंका बजा करके मैंने उस अपने पति को अपनाया है, श्री कृष्ण को अपनाया है। देख ले ये दुनिया, सुन ले, और मैं तो मेरे नारायण, मैं और मेरे वो नारायण श्री कृष्ण, गिरधर, नंदलाल, वो मेरे नारायण हैं और मैं उनकी हूं। आप ही हो गई साची, मैं अपने आप। ये सच है, देख लिए दुनिया कि मेरे नारायण वे हैं, ये सच है, और मैं उनकी हूं, ये भी सच है। लोग कहें, समाज के लोग यही कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई, पगली हो गई। जब इस प्रकार से मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है, लोगों को बताती है, तो लोग, समाज के लोग यही कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। वास्तव में दीवानगी का दूसरा नाम पागल है, मन है। और जब मीरा इस प्रकार से करने लगी तो घर के लोग, कुटुंब के लोग, सास वगैरह से देखा थोड़ी ना जाएगा, जो आज भी प्रचलित है। तो वे लोग क्या कह रहे हैं, न्यात कहे कुलनासी,
ज्ञात मीन्स पारिवारिक जन यही कहते थे, यही कहने लगे कि मीरा तो अब कुल का नाश कर रही है, कुल की मर्यादाओं का नाश कर रही है, समाज में हंसी का पात्र बन रही है और परिवार की हंसी करा रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मीरा कुछ इस समाज से अर्थात इस संसार से उठ करके कर रही है। इसमें उस समाज का अर्थात उस परिवार का स्वाभिमान, गर्व, नाम, यश निहित है। लेकिन माया के बंधन में पड़ करके मीरा के इस कृत्य को लोग उल्लासी नाम दे रहे हैं। विष का प्याला, और जिसके संदर्भ में मैंने अभी बताया कि मीरा के देवर ने मीरा को विष का प्याला कि मीरा पिए और मर जाए, लेकिन उसको भी मीरा ने समर्पित कर दिया प्रभु को, और वह विष अमृत के रूप में बन गया और मीरा सदा सदा के लिए अमर हो गई। साहस पी करके मीरा अमृत को प्राप्त हो गई। मीरा के प्रमुख घटना मीरा कहती है कि हमारे तो वह गिर को धारण करने वाले चालाक नागर चालाक श्री कृष्ण जी हैं, वे अविनाशी हैं और मुझे सहजता में प्राप्त हुए हैं, और जिसका मैं आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, अपनाया, मुझे अपना बनाया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, मीरा के द्वारा प्रस्तुत इन दोनों पदों का वर्णन किया गया है। अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी आपको दिक्कत होती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आपकी समझ में जरूर आएगा और आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।